बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, ये जो संसार है ये एक कर्म भूमि है और इसके अंदर जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको उसके मुताबिक फल मिलेगा। अगर आप किसी को गाली निकालते हो तो आगे से आपको जवाब क्या मिलेगा? गाली का। अगर आप किसी की सेवा करते हो तो आगे जवाब क्या मिलेगा? वो आपकी सेवा करेगा। अगर आप किसी से अच्छी बात करते हो तो आपसे आगे बड़े प्यार से मिलेंगे। तो ये कर्म भूमि है, जैसा आप करोगे वैसा उसके मुताबिक आपको फल मिलेगा। तो इसलिए हमें ये संसार के अंदर कर्म भूमि में अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए। किसी के साथ हेरा फेरी नहीं, झूठ नहीं, अपना लाइफ का खूब एंजॉय, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, ताकि ये जो जीवन है हमारा अच्छा बीते। कर्म भूमि जो है, हम अच्छे कर्म अपने बनाएं। देखो, ये संसार के अंदर ओखा और सोखा वक्त हर इंसान के ऊपर आता है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो इससे बच सके, दुख और सुख से। तो जब भी आपके ऊपर कोई भी ओखा सोखा टाइम आता है तो उस टाइम आप भगवान का भजन करो। जितना आप ज़्यादा भजन करोगे वो आपका थोड़े में कट जाएगा। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं मिलती तो वो भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये परमात्मा का नाम एक ऐसा है और ये कर्म भूमि है। तो जब आप उसको याद करते हो तो उसका कनेक्शन आपसे मिल जाता है, तो वो आपकी हर इच्छा को पूरी कर देता है। अब देखो, एक ब्राह्मण परिवार था। अब वो परिवार क्या करते थे कि अपना गांव से अपना भिक्षा लेके उसी से ही अपना गुजारा करते थे। अब उसका लड़का जो था, बच्चे जो थे, वो कहने लगे, पापा हमें सारी दुनिया इतना सुख भोगती है, हमारे भाग्य में नहीं है, हम क्या करें? आप जो इधर इधर मांगते हो जाकर, इसको छोड़कर आप कोई मेहनत मजदूरी करो ताकि हमारे पास भी दो पैसे ज़्यादा आए तो हमारा भी अच्छा हो जाए कुछ। उसने बोला ठीक है। परिवार में बातचीत हुई, भाई कल से मेहनत मजदूरी के लिए जाएंगे। जब वो मेहनत मजदूरी के लिए गया, रास्ते में एक मंदिर पड़ा। उसने कहा चलो मंदिर में मत्था टेक लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण था और भजन भी खूब करते थे सारा परिवार ही। जब वो मंदिर में गया तो वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती जी बैठे हुए थे। उन्होंने बोला, लक्ष्मी ने बोला कि देखो सरस्वती से, कि जो मैं चाहूँ वो होता है। सरस्वती ने कहा नहीं, जो इंसान के कर्म होते हैं वो होता है। अगर वो परमात्मा का नाम जप ले तो उसके कर्म कम भी हो जाते हैं, थोड़े में भी कट सकता है। वो कहते हैं जी नहीं। कहती है देखो ये ब्राह्मण गरीब आया, मैं इसको देखो अमीर कर देती हूँ। उन्होंने बोला चलो ठीक है। जैसे ही वो अपना मूर्तियों के पीछे बैठी हुई थी, उन्होंने खूब सारी जो अशर्फियाँ थी सोने की वो आगे डाल दी। अब वो ब्राह्मण तो बड़ा खुश हो गया। उसने वहीं से एक वो मटकी उठाई, छोटा सा जो था मिट्टी का बर्तन, उसमें अशर्फियाँ भर ली। घर उसने बोला लेके चलता हूँ, अब तो परिवार सारा खूब अमीर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। जब वो घर पे गया तो जाके उसने क्या किया, देखा कि औरत घर पे नहीं है, मांगने के लिए गई है गांव के अंदर। उसने अपने अशर्फियों की जो बर्तन था वहीं रख दिया और अपनी औरत को ढूंढने के लिए चला गया। इतने में उसकी पड़ोसन आई तो उसने देखा ये तो बहुत सारी अशर्फियाँ पड़ी हुई हैं। वो उठा के बर्तन को लेके चली गई। अब वो जब आया, वो आके उसको बोलता है तो उन्होंने सब पंडित जी का मजाक उड़ाया कि आपने ये ऐसा आप बोल रहे हो, कुछ नहीं है ये। वो बोलता है चलो ठीक है। अगले दिन फिर गया। फिर उन्होंने, लक्ष्मी ने कहा कि देखो ये तो, सरस्वती ने कहा कि देखो लक्ष्मी देख, अभी भी ये गरीब है, तूने इतनी शर्फियाँ दी हैं, क्योंकि इसका भाग्य ऐसा है।
अब उसने फिर दोबारा एक अपना खूब सोने का बड़ा हार दिया और वो उसने हार लेके वो बड़ा खुश हुआ। अब उसने बोला अब ये हार तो अब तो हम इसको बेच के बहुत कुछ करेंगे। जैसे ही रास्ते में गया तो उसने बोला चलो कुछ खा पी लेते हैं। अब वो बैठा कुछ खाने पीने के लिए, जैसे ही वो झोला खोला तो वो चमकता हुआ था हार। इतने में चील आई, उसने झपट्टा मारा और वो हार को लेके चली गई। फिर जाके उसने घर पे सारा कुछ सुनाया, भाई आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब वो फिर उनका वो हंसी मजाक उड़ाने लग गए। वो कहते हैं पंडित जी आपका दिमाग जो है काम तो कर रहा है। तो वो फिर हो गया। अब तीसरे दिन फिर गया। अब तीसरे दिन वो फिर सरस्वती ने कहा देख ले अभी भी ये वैसा का वैसा ही है, गरीब है, इतना कुछ देने के बाद भी। तीसरे दिन उन्होंने एक लाल दे दिया। जब वो लाल फेंका, वो छोटा सा पत्थर था, बड़ा खूबसूरत लाल। अब वो लेके तो उसने चल दिया, कहने लगा आज ठीक है। उसने बोला रास्ते में ये सरोवर पड़ता है, चलो यहाँ स्नान कर लेते हैं तो फिर चलते हैं। उसने बोला ऐसा ना हो कि मेरा पत्थर गुम हो जाए, तो मैं सरोवर में स्नान भी करता रहता हूँ, अपनी आंखों के सामने रखता हूँ इसको पास में रख के। तो वो पंडित जी नहा रहे थे, इतने में एक मछली आई, उसने वो लाल सा वो देखा मछली ने, वो उसको लाल को निकल गई। अब वो पंडित जी फिर परेशान, अब वो क्या किया जाए। फिर जाके घर पे सुनाया। वो कह लगे पंडित जी आपके बस का कुछ नहीं है, आपको बोला है जाके मंदिर का चक्कर छोड़ के तो आप अपना दिहाड़ी करो, कोई काम वाम करो। उसने बोला ठीक है आज तो मैं लकड़ियाँ काटूंगा। कुल्हाड़ी ले गया, लकड़ियाँ काटूंगा और काट के कुछ ना कुछ बेच के तो अपना गुजारा करेंगे। फिर वो गया तो उसने सरस्वती ने बोला कि देख अभी भी ये वैसा का वैसा है। पर सरस्वती ने कहा कि देखो ये मंदिर में आता है, भजन करता है, इसके सारे पाप कट गए हैं, तो अब इसको अच्छा वक्त आ गया है। फिर उन्होंने एक पत्थर और दे दिया सरस्वती ने। उसने वहाँ दे दिया, वो पत्थर को लेके चल पड़ा। फिर उसने लकड़ियाँ काटने के लिए जैसे ही गया पेड़ के पास, कुल्हाड़ी मारी तो ऊपर से हार नीचे गिर गया। तो वो हार को लेकर वो घर पे गया, वो बड़े खुश हो गए। और उसने बोला हार को जब लेके गया तो औरत तो मांगने के लिए गई हुई थी, तो वो शोर मचा रहा है चोर मिल गया, चोर मिल गया, चोर मिल गया, चोर मिल गया, ऐसे शोर मचा रहा था। तो जो पड़ोसन थी उसने बोला ओहो इसको तो पता लग गया, तो मेरी तो दुर्दशा हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसकी जाके अशर्फिया वहीं रखो। उसने जो बर्तन था अशर्फियों का उसके घर वहीं बाहर रख दिया। तो जब वो आ रहा था तो उसने आते आते उसने बोला चलो घर पे मछली पकाएंगे, मछली ले ली। जब मछली ले ली तो अपनी औरत को बोला कि भाई ये लो मछली, आज मछली का खाना खाएंगे, आज हार मिला है बहुत बढ़िया है। जब मछली काटी तो उसमें से वो लाल भी मिल गया। तो देखो जब इंसान भजन करता है तो उसके जितने भी दुख होते हैं वो थोड़े में ही कट जाते हैं और उसके पास गरीबी नहीं रहती, उसको संसार के हर तरह से सुख ही सुख रहते हैं। तो देखो परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की है कि हमें संत महापुरुषों का मेल मिलाप हुआ है। संत महापुरुष कौन है? ये साक्षात भगवान ही संतों का रूप धारण करके संसार में आते हैं और हमें नाम नाम दे के और हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें वो कहते हैं, फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, जितना ज़्यादा भजन करोगे उतने संसार के सुख आपको ज़्यादा मिलेंगे, उतने ही आपके परिवार में खुशियाँ रहेंगी। तो देखो इतनी हमारे ऊपर अपार कृपा है, हमें तो उनके वचनों के अंदर चलना चाहिए, उनका हुक्म मानना चाहिए, उनके हुक्म में चलना चाहिए। देखो अब उन्होंने हमारे लिए कितनी अपार कृपा करके 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन भी हो जाएगा
तो उस परिवार का भी कल्याण हो जाएगा। उस परिवार में हमेशा खुशियां ही खुशियां आएंगी। वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। हर तरह से उनको सुख ही सुख मिलेंगे। अब देखो, इतनी अपार कृपा है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये कलयुग के वक़्त के अंदर हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते, आधा आधा घंटा करके करो। भजन का कोई टाइम नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते कभी भी आप भजन करो। आप भजन जितना ज़्यादा करोगे, वो बार बार भजन के ऊपर जोर देते हैं, इसका अभ्यास करो, ताकि इसका अभ्यास हमें चलता रहेगा। तो जब हमारा आखिरी टाइम भी आएगा तो हम भजन करते करते उस सचखंड को जाएंगे और ये 84 लाख योनि से बच जाएंगे और ये संसार के दुखों से बच जाएंगे। और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपने से, भजन करने से हमें संसार के भी सारे सुख मिलेंगे और हमें परलोक के भी ज़्यादा सुख मिलेंगे। अब संसार में इंसान के पास जितना भी जो भी कुछ है, उसको उसी के अंदर सवर संतोष रखना चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो उस परमात्मा का ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना संसार की खुशियाँ आपके पास ज़्यादा आएंगी, संसार का धन आपके पास ज़्यादा आएगा, हर तरह से आपको इज्जत मिलेगी। तो देखो भजन के अंदर कितनी ताकत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ, अपना लोक भी सुखी करो और अपना परलोक भी सुखी करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।